फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और चंद्रमा की सातवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, उसका क्या प्रभाव होगा। और फिर अंत में बात करूँगा उपायों की, अचूक उपाय जिनको करके आप चंद्रमा की इस प्लेसमेंट का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपने नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होकर रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठा हुआ है। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, नौकरी का भाव है, प्रतियोगिताओं का भाव है। जो हम दुनिया के साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो सब छठे भाव से देखे जाते हैं। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मैरिज लाइफ के झगड़े, ये सब हम छठे भाव से ही देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे कन्या राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि में। तो माता के पक्ष में सुख में कमी रहेगी, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है जहाँ का स्वामी है चंद्रमा, वो है माता, भूमि, भवन और वाहन का सुख का भाव। जो चतुर्थ भाव है उसे हम सुख भाव भी कहते हैं। अब वहाँ का स्वामी जब छठे भाव में बैठ जाएगा, छठा भाव ज्योतिष में त्रिक भाव कहलाता है, बुरा भाव कहलाता है, कष्टों का भाव कहलाता है। तो जब यहाँ बैठेगा तो माता के सुख में कमी रहेगी। माता को पाचन संबंधी या जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। माता के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख में कमी देखने को मिलेगी। संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि छठा भाव हमारे ऋण का भाव है। भूमि, मकान या पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवाद या झगड़े देखने को मिल सकते हैं। घरेलू जो वातावरण है उसमें भी अशांति रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे घरेलू वातावरण का भी है, मानसिक शांति का भी है। तो घरेलू वातावरण में अशांति देखने को मिल सकती है। हालांकि यदि आपका बुध मजबूत हो, बुध चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो कन्या राशि में, तो उच्च का होता है बुध। यदि यहाँ बुध बैठा हुआ है तो शारदा योग का निर्माण हो जाएगा आपके छठे भाव में। ऐसा व्यक्ति का जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है, वह बहुत चतुर, तार्किक और हाजिर जवाब होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी। या यदि बुध आपका मिथुन राशि में, सब राशि में बैठा हो आपके तृतीय भाव में, तो भी नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी देखने को मिलेगी। परंतु यदि बुध मीन राशि में नीच का होके बैठ जाए, नीच की अवस्था में द्वादश भाव में आपके, तो नकारात्मक परिणामों में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको बुध का दान करना होगा, हरी वस्तुओं का दान। और गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन, गणेश जी को दूब घास लड्डुओं का भोग लगाओ, गणेश जी की पूजा करो, इससे आपके कष्टों में कमी होगी। हालांकि चंद्रमा की कन्या राशि में जो प्लेसमेंट है
इससे शत्रु पक्ष में कुछ शांति रहेगी और आपको सुख की अनुभूति होगी। शत्रु आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन के स्वामी चंद्रमा के कारण मनोबल में वृद्धि होने के कारण आप बड़ी से बड़ी दिक्कतों और मुसीबतों का सामना बड़े ही सफलतापूर्ण ढंग से और नम्रता से कर पाओगे। परंतु कन्या राशि पेट और आंतों का प्रतिनिधित्व करती है और चंद्रमा जल तत्व है, इसलिए पाचन क्रिया कमज़ोर हो सकती है आपको एसिडिटी की समस्या रह सकती है या कफ संबंधी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आप ठंडी वस्तुओं का प्रयोग या खट्टी वस्तुओं का प्रयोग कम करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप चिकित्सा में, सामाजिक सेवा में, वकालत में, बैंक में, ऑडिट में या कस्टमर केयर जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। आपकी जो प्रवृत्ति है, यहाँ पे चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो प्राइवेट नौकरी की है। प्राइवेट नौकरी से आपको संतुष्टि रहेगी। आप प्रतियोगिताओं में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी सरकारी नौकरी की इच्छा है तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति देखनी होगी। सूर्य और शनि यदि आपके मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपकी सरकारी जॉब भी लग सकती है, परंतु व्यापार में आपकी रुचि नहीं रहेगी और आपके लिए व्यापार करना सही नहीं रहेगा। नौकरी ही आपके लिए बेहतर है। यदि आपका सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है उच्च का होकर के आपके प्रथम भाव में, या मित्र राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा है यहाँ पे चतुर्थ भाव में आपके, तो भी स्थिति अच्छी रहेगी। या सूर्य की राशि में बैठा है सिंह राशि में आपके पंचम भाव में, तो ये सब राशि है सूर्य की, तो यहाँ पे सूर्य मजबूत रहता है। इसी प्रकार शनि यदि कुंभ राशि में बैठा हुआ है आपके एकादश भाव में या दशम भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में, क्योंकि कुंभ राशि और मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है, तो शनि यहाँ पे बहुत मजबूत अवस्था में होता है। यदि सूर्य और शनि मजबूत अवस्था में है तो आपको सरकारी नौकरी का सुख भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की 7वीं दृष्टि की। जो 7वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है। 12वां भाव व्यय और विदेश का भाव, योग अध्यात्म का भाव, गुप्त शत्रुओं का भाव, आपका रुझान ध्यान, योग और अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। आप अपने सुख सुविधाओं पे काफ़ी खर्च करोगे। विदेश या विदेशी कंपनी में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश एवं दूरस्थ स्थानों पर नौकरी के आपके योग बन रहे। ऐसा व्यक्ति नौकरी में अधिक सुख प्राप्त करता है।
आपका जो भाग्योदय है वो विदेश या दूरस्थ स्थानों पे है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। और चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपका यहाँ पे छठे भाव में बैठा हुआ है, शत्रु पक्ष में बैठा हुआ है। तो जो नेगेटिव रिजल्ट आपको चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों में देखने को मिल रहे हैं, भूमि भवन वाहन माता के संबंध में आपको यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उसमें कमी करने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। उससे आपके कष्टों में कमी होगी। चंद्रमा का दान करें सोमवार के दिन। दूध दही चावल, पर चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल साबुत होना चाहिए। चांदी का सिक्का, सफ़ेद वस्त्र, चीनी, मिश्री, बताशे, इन चीज़ों का आप सोमवार को दान करें। उससे आपके जो नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न अपनी कुंडली को लेकर के है तो आप मुझे 9250946428 पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।